नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फिरदौस के विचार को कानून का समर्थन मिला और नासिर पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। आज नासिर अपने अब्बा के दफन के बाद अकेला पड़ गया है। शोकाकुल अम्मी का शून्य में ताकना और उनका वो निर्णायक प्रश्न जिसने नासिर को भीतर तक हिला दिया, 5 समय की इबादत का हमें ये सिला क्यों मिल रहा है? इबादत की परिभाषा। अम्मी ने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह को अदा करते दिखना इबादत नहीं होती है, अपितु मानवता के कर्तव्य अदा करना इबादत होती है। पछतावे का सैलाब। इस दार्शनिक सत्य को जानने के बाद नासिर अपने जीवन के करुण दृश्यों पर पछताता है। कागज की इबादत ने उसे इंसानियत से दूर कर दिया। आज नासिर को फिर कोर्ट में लाया गया है, उस अपराध के लिए जो उसने फिरदौस के गर्भस्थ शिशु की हत्या के लिए किया था। लेकिन कटघरे में आने से पहले उसे मिठाई खिलाई जाती है। कोर्ट में जश्न है। जज हरिश्चंद्र के घर विलक्षण पुत्र का जन्म हुआ है। जिस मासूम बच्चे को नासिर ने मारने की कोशिश की, उसी के जन्म के दिन न्यायाधीश हरिश्चंद्र, जो अब उस बच्चे के पिता भी हैं, क्या फैसला सुनाएंगे? क्या वो प्रतिशोध लेंगे या न्याय करेंगे? आप सुनेंगे हरिश्चंद्र जी का वो चमत्कारी निर्णय जिसने नासिर को स्तब्ध कर दिया। जज ने उसे कम सजा दी और उसे पूर्व सजा के साथ चलाने का आदेश दिया, जिससे नासिर को समय पर रिहाई मिल जाएगी। कोर्ट में अभूतपूर्व दृश्य। नासिर जमीन पर सिर रख रो पड़ा। जज साहब, आपको मैं काफिर मानता था, लेकिन आप तो किसी मुसलमान से अधिक अच्छे मुसलमान हैं। ये जज का नहीं, मानवता का न्याय था। इधर अपने बेटे के अवतरण से प्रसन्न हरिश्चंद्र फिरदौस को बताते हैं कि कैसे उनके फैसले ने नासिर की कट्टरपंथ की पट्टी को उतार फेंका है। फिरदौस ने अपने विलक्षण पुत्र को क्या नाम दिया? अभिमन्यु, जो गर्भ में ही संस्कार और ज्ञान लेकर आया है। सुनिए, घृणा से मुक्ति और सच्ची इबादत की राह खोजने वाले नासिर का पतन और प्रेम, न्याय तथा जीवन दर्शन की विजय मानव परिचय के इस निर्णायक एपिसोड में आप सुनेंगे मानवता का न्याय और अभिमन्यु का अवतरण। नासिर को उसके अब्बा के दफन किए जाने के बाद हवालात में वापस लाने के पूर्व उसके घर ले जाया गया। अम्मी की पथराई आंखों को देखकर वो अत्यधिक व्यथित हो गया। सांत्वना देते हुए उसने अम्मी को गले से लगाया। अम्मी उसकी अनदेखी करते हुए आसमान की ओर ताकती हुई बोली, मरने के 2 दिन पहले आपके अब्बा बार बार यह कह रहे थे कि मेरा बेटा साथ होता तो मेरी 20 साल और जीने की तमन्ना होती। सुनकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। अम्मी ने आकाश की ओर शून्य में ही देखते हुए कहा, विचित्र थे आपके अब्बा। आप जिसने उनकी चिंता नहीं की, उसके साथ तो वे 20 वर्ष जीना चाहते थे। मैं जिसे उनकी चिंता भी रही और उनके साथ भी रही, उसे वे निर्दयता से अकेला छोड़कर चले गए। नासिर अब अपने पश्चातापवश स्वयं को धरती में गड़ जाता अनुभव कर रहा है। वो सोच रहा है कि अम्मी रोने की जगह यूं शून्य में ही क्यों निहार रही हैं। उसने तब पूछा, 5 समय की इबादत का हमें ये सिला क्यों मिल रहा है अम्मी? अम्मी ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया, आप इबादत का अर्थ ही नहीं जानते हैं मेरे बेटे। इबादत का अर्थ यह नहीं होता कि आप इबादत करते हुए कुछ भी मनमानी करने को स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर आप प्रत्यक्ष इबादत नहीं भी करते हैं मगर अपने काम सबके भलाई को दृष्टि में रखते हुए करते हैं, तब वो इबादत ही हो जाती है। अल्लाह को अदा करते दिखना हमारी इबादत नहीं होती है, अपितु मानवता के जो कर्तव्य अल्लाह बताता है उसे अदा करना इबादत होती है। अम्मी की यह बात खत्म होते ही साथ आए सिपाही ने नासिर को चलने के लिए कहा। रोते हुए वो उसके साथ चल दिया। अब्बा के जाने के बाद अकेली पड़ गई अम्मी के लिए इस समय उसके साथ का मिलना अत्यंत आवश्यक है। फिरदौस को तलाक देते तथा बाद में उस पर हमला करते समय नासिर ने कभी सोचा नहीं था कि समय कभी उसे जीवन का ये स्वरूप भी दिखाएगा। पुलिस वैन में अपने घुटनों पर कुहनी टिकाकर अपना सिर अपने दोनों हाथ में लेकर नासिर स्मरण कर रहा था एक गीत की ये पंक्तियां। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। फिर उसे यूं अनुभव हुआ कि वह एक वीरान जगह पर खड़ा रह गया है। उसके सामने उड़ रही धूल के गुबार हैं जो कारवां के गुजरने के बाद पीछे छूटे हैं। कारावास में अब आगे उसके दिन ईर्ष्या के विचारों से अलग आत्ममंथन की तरफ मुड़ गए। वो सोचता कि काश अम्मी ने इबादत की यह सरल परिभाषा उसे पहले बताई होती तो उसके जीवन में ये करुण दृश्य उपस्थित ही नहीं होता।
अम्मा वहाँ असहाय, खुद वो यहाँ कैदखाने में एवं अब्बा 20 साल जीने की बाकी रही अभिलाषा के रहते यूं स्वर्ग की यात्रा पर ना निकल गए होते। इस प्रकार उसके पछतावे चलते रहते। बीच बीच में फिरदौस पर हमले के प्रकरण में उसे कोर्ट ले जाया जाता। आज जज द्वारा निर्णय की तिथि निर्धारित की हुई है। उसे जब न्यायालय लाया गया तो वहाँ मिठाई खाई खिलाई जाती मिली। मिल्क केक का एक डिब्बा एक पीस ग्रहण करने के लिए उसकी ओर भी बढ़ाया गया। तब उसकी प्रश्नात्मक दृष्टि को भांपते हुए मिठाई खिलाने वाले ने उसे बताया, कल रात्रि जज हरिश्चंद्र जी का बेटा उनकी वकील फिरदौस के गर्भ से जन्मा है। ये मिठाई उसी उपलक्ष्य में खिलाई जा रही है। नासिर पहले तो ऊहापोह में दिखा, मगर अंततः उसने मिल्क केक के एक नहीं 2 पीस उठा लिए। वो पहले वाला मनुष्य होता तो उसका मन इस मिठाई पर थूक देने का होता, जबकि अब वो इस मिठाई को स्वाद ले लेकर खाने लगा। उसे स्वयं भी अनुभव हुआ कि वह अब बदल रहा है। मिठाई खाते हुए वह हरिश्चंद्र और फिरदौस की प्रसन्नता में तब सम्मिलित हो रहा है, जबकि आज जज हरिश्चंद्र द्वारा फिरदौस पर हमले के केस में उसे कड़ी सजा सुनाए जाने का अंदेशा है। उसके प्रकरण को लेकर उसे जब कटघरे में लाया गया तब उसकी आंखें झुकी हुई हैं और मुख पर संतोष झलक रहा है। तब हरिश्चंद्र जी ने अपने लिखे निर्णय को पढ़ना आरंभ किया है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्त पर आरोप सिद्ध तो होता है, मगर अभियोजन पक्ष आरोप पत्र में उल्लेखित यह बात सिद्ध नहीं कर सका है कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता फिरदौस पर हमला उसके गर्भस्थ शिशु की हत्या के विचार से किया गया था। अतएव फिरदौस को लगी चोट के गंभीर नहीं होने को ध्यान में रखते हुए दोषी नासिर को यह न्यायालय 6 मास के कारावास का दंड निर्धारित करती है। न्यायालय ये भी आदेश देती है कि नासिर के विरुद्ध ये सजा उसकी चल रही पूर्व सजा के साथ साथ चलेगी। जब नासिर को अंदेशा था कि स्वयं जज ही चूंकि पीड़िता फिरदौस का पति है, अतः वह हरिश्चंद्र इस अपराध पर उसे कम से कम 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाएगा। ऐसे में जज का निर्णय सुनकर नासिर स्तब्ध रह गया। जब वो वापस अपने आपे में आया तो सोचने लगा कि जिस बच्चे की उसने गर्भकाल में ही हत्या कर देना चाहा, उस बच्चे ने तो जन्म लेते ही नासिर की दृष्टि से चमत्कारी कार्य कर दिखाया है। जज ने उसे न केवल सजा ही कम दी, अपितु इसको पूर्व सजा के साथ चलाने का आदेश भी दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकरण में मिली उसे सजा तो उसकी पूर्व सजा के समाप्त होने के 15 दिन पूर्व ही खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ ये होता है कि वो इस भुगत रही सजा अनुसार पूर्व निर्धारित तिथि पर ही जेल से रिहा हो सकेगा। ये सोचते हुए वो भावुक हो रो पड़ा। वो कटघरे में ही जज की ओर भूमि पर सिर रख बैठ गया। गला भर आने पर भी उसका स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा है। वो कह रहा है, जज साहब आपको मैं काफिर मानता था, लेकिन आप तो किसी मुसलमान से अधिक अच्छे मुसलमान हैं। इस्लाम जिसे इंसान कहता है, आप तो उसी की साक्षात प्रतिरूप हैं। धिक्कार है मुझ पर जो अब तक छद्मवेशी मुसलमानों के बरगलावों में जीते रहा हूँ। फिर उसे नासिर को जेल ले जाने के लिए सिपाही ने कटघरे से अपने साथ ले लिया। नासिर दीवानों की भांति हथकड़ी लगे अपने हाथों को जोड़कर पलट पलट कर जज हरिश्चंद्र की तरफ देखते हुए कोर्ट से बाहर निकला। उस शाम हरिश्चंद्र जी ने कोर्ट से सीधे अस्पताल जाकर फिरदौस को सामान्य प्रसव होने से अपने नवजात बेटे सहित डिस्चार्ज करा लिया। उन्होंने स्वयं सहायता करते हुए फिरदौस को कार में बैठाया। फिरदौस ने अनुभव किया हरिश्चंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हैं। कार जब चल पड़ी तो फिरदौस ने कहा, आप आज हमारे बेटे के अवतरण से अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, जी हाँ, आज का दिन इस कारण तो विशेष है ही, मगर एक और कारण है जिसने मेरी प्रसन्नता को दोहरा कर दिया है। तब फिरदौस ने जिज्ञासा में पूछा, वो क्या है, मुझे भी तो बताइए। इस पर हरिश्चंद्र ने कार में ही कोर्ट की पूरी घटना फिरदौस को बता दी। अंत में उन्होंने ये भी जोड़ा, आज मैं फिर अपने निर्णय से न्याय भावना को पुष्ट करने में सफल हुआ हूँ। निश्चित ही अब से नासिर अपनी आंखों पर चढ़ाई अतार्किक कट्टरपंथ की पट्टी को उतार फेंकेगा। दुनिया और जीवन को अब वो स्पष्ट दृष्टि से देख पाने में समर्थ हो सकेगा। इसे सुन फिरदौस सोचने लगी, ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही अपने नाम अनुरूप हरिश्चंद्र है। यह मेरे पूर्व पति नासिर से एकदम विपरीत प्रकार के मनुष्य हैं, जो किसी से किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। तभी उनका नवजात बेटा नींद में ही रोने लगा। हरिश्चंद्र जी ने अत्यंत अनुराग एवं सावधानी सहित उसे फिरदौस की गोद से लिया। जब वो चुप हो गया तब उसके नन्हे से मुख को स्नेहपूर्वक निहारते हुए हरिश्चंद्र जी ने पूछा, फिरदौस, इसे आप क्या नाम देना चाहेंगी?
फिरदौस ने हंसकर कहा, मैंने अपने गर्भकाल में ही पूरी महाभारत पढ़ी है। हम दोनों अपने इस बेटे को अभिमन्यु नाम देंगे। हरिश्चंद्र जी ने तब फिरदौस के गालों पर प्यार से थपकियां दी। उधर इसी समय कारावास की कोठरी में नासिर इस दुविधा में है कि जब उसने पिछले कुछ महीनों से 5 समय की इबादत छोड़ दी है तब भी आश्चर्यजनक रूप से उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया है। तब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी अम्मी सामने खड़ी होकर कह रही हूँ, बेटा, अगर आप प्रत्यक्ष इबादत नहीं भी करते हैं मगर अपने काम सबके भलाई को दृष्टि में रखते हुए करते हैं तब वो इबादत ही हो जाती है। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक, मानवता का न्याय और अभिमन्यु का अवतरण। यह एपिसोड कहानी के भावनात्मक और दार्शनिक आर्क को सफलतापूर्वक पूरा करता है। ये दिखाता है कि सच्चा न्याय केवल दंड देने में नहीं बल्कि अपराधी के हृदय परिवर्तन में निहित है। 1. नासिर का पश्चाताप और ज्ञानोदय। नासिर का पतन उसके घर से शुरू होता है जहां उसकी अम्मी का दार्शनिक संवाद उसे इबादत का सही अर्थ समझाता है। कर्म ही इबादत है। यह विचार नासिर के कट्टरपंथ को तोड़ना शुरू कर देता है। कोर्ट में फिरदौस के बच्चे के जन्म की मिठाई खाना नासिर के मानसिक परिवर्तन का प्रतीक है। वह अब प्रतिशोध से मुक्त होकर मानवीय खुशी में शामिल हो रहा है। न्यायाधीश हरिश्चंद्र का उदार निर्णय, सजा कम करना और समानांतर चलाना नासिर के लिए चमत्कारी होता है। यह मानवीय न्याय की जीत है। नासिर का आभार और हरिश्चंद्र को एक अच्छे मुसलमान के रूप में स्वीकार करना कहानी के मुख्य संदेश, सच्ची मानवता धर्म की सीमाओं से परे है, को स्थापित करता है। 2. हरिश्चंद्र की महानता और अभिमन्यु का आगमन। न्यायाधीश हरिश्चंद्र का निर्णय उनकी नैतिक श्रेष्ठता को दर्शाता है। वे नासिर को दंड से नहीं बल्कि करुणा से जीतने का प्रयास करते हैं। उनकी प्रसन्नता दोहरी है, बेटे का जन्म और नासिर का हृदय परिवर्तन। ये दिखाता है कि हरिश्चंद्र के लिए सच्चा न्याय ही उनके जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि है। बेटे का नाम अभिमन्यु रखना फिरदौस और हरिश्चंद्र के मजबूत संबंध और उनके बच्चे के भविष्य के लिए उच्च अपेक्षाओं का प्रतीक है। गर्भकाल में ही संस्कार ग्रहण करने का विचार जो हरिश्चंद्र ने पहले दिया था अब बच्चे के नामकरण के माध्यम से साकार होता है। 3. समापन, इबादत का अंतिम पाठ। एपिसोड का अंत नासिर की दुविधा और उसकी अम्मी की गूंजती हुई आवाज के साथ होता है। ये बताता है कि नासिर को अंततः वो ज्ञान प्राप्त हो गया है जिसके लिए वो दर दर भटक रहा था। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि मानवता के कर्तव्य किसी भी कर्मकांड या धार्मिक आडंबर से ऊपर है। निष्कर्ष, यह एपिसोड सभी भावनात्मक और दार्शनिक धागों को एक संतोषजनक निष्कर्ष तक ले जाता है। एपिसोड 9 समाप्त।